तो भाइयों, आज मैं आपको तपश्चर्या कैसे करती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जब साधक ध्यान के लिए बैठता है तो एक नाड़ी से श्वास अंदर लेता है धीरे धीरे करके, और दूसरे नाड़ी से श्वास बाहर छोड़ता है। तो ये एक नाड़ी से श्वास लिया अंदर, तो बाई रीढ़ की हड्डी वहाँ से श्वास आता है अंदर, और बाई नाड़ी से श्रृंखला नाड़ी से श्वास बाहर छोड़ा तो वो दाई रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलता है। तो ऐसे साधक धीरे धीरे एकाग्र होता है। उससे वो जब अपने अंतर में गहराई में जाता है तो वो अपना ब्रेन सेंडर रिसीवर नर्व्स होते हैं, नाड़ियाँ होती है, उस नाड़ियों से आदान प्रदान करता है, ज्ञान बांटता रहता है। तो भवचक्र भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे रंग, हमने मन में रंग सोचा तो वो हमें जकड़ के रहता है। कोई भी रंग, फॉर एग्जांपल पीला, हरा या नारंगी, ये मन में हमने सोचा तो वो मन में जकड़ लेता है। तो इस रंग से छुटकारा, इस रंग को दूर कैसे भगाए? तो साधक चित्तानुपश्यना करता है। वो देखता है कि हमारे शरीर में प्रदूषण कैसे होते हैं। जब हम रंग को महसूस करते हैं तो वो कलर के हिसाब से, सब जैसे साड़ी का कलर होता है, शर्ट का कलर होता है, वो हमारे मन में उसकी लिए तीव्रता बढ़ती है, उसकी प्यास बढ़ जाती है, तो उसे साधक कंट्रोल करता है। तो जब नस यानी नस धीरे धीरे करके ग्लूकोज तैयार होता है हमारे ब्रेन से होकर कान में जाता है, तो कान से होकर डोला हो गया, अपनी आइज हो गई, और बाद में जीभ की तरफ जाता है। तो वो कैसे काम करता है इसे देखता है, इसे परखता है। तभी सुखद दुखद वेदना होता है उसके ब्रेन में। वो महसूस करता है कि जीवन कैसे चलता है। समय ही जीवन का आधार है। जब समय ही नहीं रहेगा तो पूरी सृष्टि बर्बाद हो जाएगी। तो समय के हिसाब से चलते हुए कोई भी व्यक्ति अपना चित्त एकाग्र करता है, तो समय में जाके वो देखता है कि हमारे ब्रेन कैसा चलता है। हाइपोथैलेमस होता है, पॉन्स होता है, इसके थ्रू हम बॉडी को महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर में जाके वो ग्रीन कलर को महसूस करता है, तो उसे पूरा ये पेड़ पौधे दिखते हैं, जैसे पालक की सब्जी, सांबार की सब्जी, पेड़ दिखता है सांबार का, पालक का पेड़, शेपू का पेड़, हड़सन का पेड़। ये कैसे आगे जाता है, कैसे बढ़ता है, ये पूरी प्रक्रिया को समझ लेता है। एक तपस्वी एक केस का ध्यान करते हुए पूरे जग की तृष्णा काफ सकता है। तो एक केस का ही अभ्यास करना चाहिए 1 घंटे के लिए। तो ऐसे वो साधक देखता है हमारे मन से होकर, हमारे मन में जब नया विचार आया तो हम उसकी तरफ, जैसे हम भूतकाल में जाते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे थे तो क्रिकेट में ही खो जाता है। तो क्रिकेट ऐसे बढ़िया, बहुत जीका था मैं, बहुत 100 रन निकाले थे, 150 रन निकाले थे, ऐसे सोचता रहता है। तो साधक को ये दिखता है कि जूने भूतकाल के विचार नष्ट करके वर्तमान में ध्यान एकाग्र करो और उसे देखते जाओ। जब साधक
वो भूतकाल में जाता है तो मैं क्या क्या पहला मेरा जन्म कहाँ हुआ था, किसके थ्रू मेरा जन्म हुआ था, ये पूरी प्रक्रिया उसे समझ में आती है। तो वो भूतकाल में जाके किसके कैसा था, मैं राहुल था, राहुल के आगे का जन्म कहाँ हुआ है मेरा, तो उसने क्या क्या किया, उसके आगे का जन्म, उसके आगे का जन्म एक्सेट्रा ऑल अरब जन वो देखता है यहाँ तक उसकी जर्नी कैसे हुई है, कैसे कैसे जन्म लिया था उसने। तो वो महसूस करता है कि बोधिसत्व किसे कहा जाता है। बोधिसत्व वो होता है जो तत्पर रहता है, 10 जन्म में उसे जो चाहिए वो हासिल करते हुए आगे जाता है। तो अचल और अढ़ड़ होता है बोधिसत्व 7वें जन्म में, जो जो सोचता है वही होता है उसके साथ और सफल हो जाता है उसके जीवन में। वो बोधिसत्व अपने पहले अवस्थे में जैसा सोने के ऊपर की कीट पूरा निकाल देता है, वैसे ही वो अपने मन की कीट पूरी निकाल देता है और दिमाग स्वच्छ होता है उसका। जैसे सूर्य बाहर निकलता है वैसे वो लोगों को प्रकाशमान करता है और दूसरे जन्म में दयाशील होता है, दूसरों को दया का मार्ग दिखाता है। तीसरे जन्म में 5 शील पे एकाग्र होता है और उसे वीरांगन करता है। चौथे जन्म में उसे करुणा प्राप्त होती है। 5वें जन्म में अचल स्थिर रहता है, कोई नहीं हिला सकता। 6वें जन्म में वो बियॉन्ड स्पेस होता है, द स्काई बियॉन्ड स्पेस। वो पूरे ब्रह्मांड में सैर करता है, देखता है, महसूस करता है। लोग उसे बहुत परेशान करते हैं बाद में, पर वो अपना एकाग्र और अपने ध्येय को ध्यान में रखते हुए वो आगे चलता है। लोग कभी उसका ध्येय को दूर नहीं करते हैं। 9वें जन्म में वो कालातीत होता है। सर्व धर्म ग्रंथ पे उसने पकड़ जकड़ लिए होती है, पूरे धर्म ग्रंथ को पुराणांगन करता है और पूरा धर्म ग्रंथ का नॉलेज लेता है। 11वें ग्रंथ में तथागत की दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त हो जाती है, एक बोधिसत्व बुद्ध होता है। तो एक जन्म में भाइयों एक ही पारमिता पूरी करनी होती है बोधिसत्व। जैसे शील पारमिता औरों का कल्याण करना, शील का मार्ग देना हो सके तो ऐसे बोधिसत्व की तैयारी होती है। तो साधक जब बैठता है तो उसे कायानुपस्थित होके तपस्वी होता है। तो सुखद और दुखद वेदना कहाँ से होती है, वो अपने किडनी से सुखद वेदना होती है। किडनी जैसे ये विचलित हुई तो वो दर्द करने लगती है, तो वैसे ही उसके तरंगे उठते हैं उसके शरीर में और वो अच्छा होता है, शक्ति प्रदान होती है उसकी किडनी, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है सागर की उसे। तो ब्रेन में वैसे ही धीरे धीरे करके वो शिशुला नाड़ी यानी बाह्य श्वास से अंदर लेता है और रीढ़ के बाई हड्डी से श्वास लेता है और शिशुला नाड़ी से वो बाहर भेजता है, दाएं रीढ़ की हड्डी से बाहर जाती है। ऐसी प्रक्रिया चलती है। So friends, like, share and comment. Thank you.